हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर ही है, जो कि 18 फरवरी से आईसीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर ही रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी का एक लेसन, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। क्योंकि कल सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, यानी कि सुभाष चंद्र जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सभी स्कूलों में इसके लिए हॉलीडे देती है। तो चलिए कम से कम हम उनके नाम का एक लेसन ही पढ़ लें। नेताजी का चश्मा मैं रीड कर दूंगी, ताकि आपको मेरे साथ साथ आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर का। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे में से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। तो जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा केवल एकमात्र बाज़ार था। कस्बे का मतलब होता है छोटा सा गाँव। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो 2 सिनेमा घर थे जो कि ओपन एयर थे, और एक ही नगर पालिका थी, जिसको इंग्लिश में हम लोग म्यूनसिपैलिटी भी कहते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी थी तो कुछ ना कुछ काम किया करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। ये इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो ये कहानी एक चौराहे पे लगी मूर्ति, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी, उसके बारे में है। मुख्य शहर के प्रमुख बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर यानी मार्बल की बनी हुई प्रतिमा थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो उसके छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। ऊहापोह का मतलब है अनिश्चय की स्थिति में में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। तो दैट इज़ बहुत असमंजस में ये मूर्ति बनाई गई होगी। पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनविधि समाप्त होने में की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल और इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, और उन्हें चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई।
किसकी जीप, ये जो नैरेटर है, जो वक्ता बोल रहा है कहानी को, तो उसकी जीप आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में नैरेटर का नाम ही हवलदार साहब है। इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का ही, कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाए कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो उन्हें जानने की इच्छा हुई कि हर बार ये नया चश्मा कौन लगा जाता है नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर, और वो भी रियल। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, पर वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो कौन इसका चश्मा बदला करता था? कैप्टन चश्मे वाला। कहा करता था, क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। वो क्या करता है, लेकिन वो क्या किया करता था? चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो बोलते हैं कि जिस किसी कस्टमर को वो नेताजी के मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पसंद आता तो वो उसे उतार कर दे देता और नया चश्मा लगा दिया करता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो दैट इज़, कोई कस्टमर आते तो उसे पसंद आता तो वो चश्मा दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा दिया करता था। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। कम वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। ओके, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।